लो दोस्तों, आइए आज फिर से हम लोग बिहार एसएससी थर्ड 2022 सीजीएल का प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया का 4 नंबर स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर इसका पिछला सेट देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और इसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है दोस्तों, जाकर उसको देखिए और धक धक रिवीजन कीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों, सीधा प्रश्न पर चला जाता है। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होता है? SO2 और NO2 होता है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध दोस्तों जैव सुरक्षा समझौता से है। इसे दोस्तों 29 जनवरी 2000 ईस्वी को 29 जनवरी 2000 ईस्वी को स्वीकारा गया दोस्तों, तथा 11 दिसंबर 2003 ईस्वी को, याद रखना है दोस्तों, 11 सितंबर 2003 ईस्वी को पूर्ण तरह से लागू किया गया। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 8.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 8.6 है। सबसे अधिक जनजाति वाला राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ये आपको सुमेलित दिखाना है दोस्तों, कौन सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए सुमेलित है दोस्तों, नौगखाइलेम अभ्यारण्य मेघालय में, और दोस्तों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है, और पेरियार अभ्यारण्य केरल में है, और रणथंभौर राजस्थान में है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आजकल दोस्तों ट्रेडिंग में चला है एग्जाम का नहीं देने वाला, नहीं कौन है, और हम लोग आंसर मारते हैं हाँ वाला दोस्तों। इसीलिए दोस्तों ये 5 नंबर क्वेश्चन कौन नहीं है दिया है, नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जायकवाड़ी परियोजना कृष्णा नदी, ये दोस्तों नहीं है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी से संबंधित है, जबकि कृष्णा नदी से नहीं है दोस्तों। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी से संबंधित है। रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा को किस नाम से जाना जाता है? मेन-रहीम रेखा दोस्तों, और मैग्नी नॉट रेखा दोस्तों रूस और फिनलैंड को जोड़ता है, ठीक है। और हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड को जोड़ता है, और 49वीं समानांतर रेखा USA और कनाडा को जोड़ता है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय दोस्तों स्पेन में है। स्पेन में मैड्रिड जगह है, उसमें इसका मुख्यालय स्थित है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिनलैंड के मनीला में स्थित है। इसका स्थापना दोस्त 1966 ईस्वी में किया गया था। इसमें टोटल 67 सदस्य देश हैं दोस्तों। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, और 4 दिसंबर को दोस्तों नौ सेना दिवस मनाया जाता है, और 16 अक्टूबर को विजय दिवस मनाया जाता है, और 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है? अकबर द्वारा महल दोस्तों जहांगीर का महल स्थित है। जहांगीर का महल अकबर द्वारा निर्मित है, जो आगरा में स्थित है दोस्तों, जो आगरा में स्थित है। जबकि शीश महल, खास महल, दीवानी महल शाहजहां द्वारा निर्मित है, ये भी तीनों आगरा में स्थित है। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मनसबदारी व्यवस्था दोस्तों सैनिकों को सुगमता की भर्ती के लिए स्टार्ट किया गया था दोस्तों, ये अकबर द्वारा स्टार्ट किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया पहली बार प्रकाशन दोस्तों 3 नवंबर 1838 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? रॉलेट सत्याग्रह। किस सुल्तान ने जमीन पर सफल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया था? अलाउद्दीन खिलजी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया? 1924 ईस्वी में। बेलगांव अधिवेशन था दोस्तों, और कर्नाटक में बेलगांव पड़ता है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 ईस्वी में, याद रखना है दोस्तों, 1336 ईस्वी में। हरियर एवं बुक का 2 नाम भाई था, यही इसका स्थापना किया था। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक दोस्तों बौद्ध धर्म का धार्मिक पुस्तक है। यह पाली भाषा में लिखा गया है। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप उल्लेख किया गया है। कहाँ पे दोस्तों? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। दोस्तों मेगास्थनीज सेकुलस निकेटर का राजदूत था। दोस्तों मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था। यह दोस्तों
चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसका प्रसिद्ध पुस्तक दोस्तों इंडिका है, जिसमें मौर्य साम्राज्य को 7 वर्गों में विभाजित किया था। भारत के किस मुगल शासन के समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया? अकबर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन में जॉन वाटसन और व्हाइट द्वारा किया गया। 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार की किसने संगठित किया था? 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद है। विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है दोस्तों, भारत का है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को। दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी को शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा स्पीकर को। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, जबकि दोस्तों 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है और 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति उस पर सहमति साइन कर देते हैं, सहमत हो जाते हैं, तो नियम वो अधिनियम बन जाता है। जब संसद में कोई विधेयक पारित होता है और राष्ट्रपति जब उस पर सहमति दे देते हैं तो अधिनियम बन जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना किया गया। इसका अध्यक्ष उस समय बलवंत राय मेहता थे। 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया? 1989 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी। 61वें संविधान संशोधन, याद रखना है दोस्तों, 61वें संविधान संशोधन 1989। 61वें संविधान संशोधन के नियम के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जो 28 मार्च 1989 ईस्वी को प्रभावी हुआ। इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति की खोज किसने की थी? डी ब्रोगली ने। और पोजीट्रॉन का खोज एंडरसन ने किया था और न्यूट्रॉनों का खोज पॉली ने किया था। मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितना है? वर्ग संख्या 9 है और आवर्त की संख्या 7 है। मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है? पीला। रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन। प्राकृतिक रबर काफी मुलायम होता है, उसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। दोस्तों इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि बनाने में किया जाता है। एस्मेलाइट निम्न में से किसका अयस्क है? कोबाल्ट का। इसका रासायनिक सूत्र दोस्तों COAS2 होता है। कैलामाइट जिंक का एवं पसम लवण मैग्नीशियम धातु का मुख्य अयस्क है। उजला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी ZnSO4 7H2O। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि। सौरमंडल के ग्रहों में सबसे कम घनत्व शनि ग्रह का है। एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश कौन है? मलेशिया। एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश मलेशिया है। टीन के निर्यात में यह विश्व में प्रथम स्थान लाता है। मलेशिया के इपोह टीन खनन का प्रमुख केंद्र है। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है? मेसोफाइट। भारत के पड़ोसी देश भूटान से लगा सबसे लंबा राज्य कौन है? असम 267 किलोमीटर। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में है की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में है इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, जो 1350 मीटर तक है, जो महादेव पर्वत में स्थित है दोस्तों, और इसके पूर्व में ताप्ती नदी निकलती है। अंडमान निकोबार
द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक स्थित है? उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक जो 738 मीटर ऊंचा है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। जोआई, सुकरी एवं जोरारी किस नदी की सहायक नदियां है? लोनी नदी। लोनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं? उसे पोल कहते हैं दोस्तों। एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य जो बिंदु होता है उसे ध्रुव या पोल कहते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं? H बराबर I²RT, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? मक्खन का खाटा होना। लैक्टिक अम्ल के कारण मक्खन दही खाटा होता है। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग यांत्रिक ऊर्जा होता है, और स्थितिज ऊर्जा mgh होता है, और गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है। निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? ग्लूकोज घोल विद्युत का चालक नहीं है। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? सेल या बैटरी। किसी वस्तु का विस्थापन हमेशा होता है दोस्तों, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलेंटियोलॉजी। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग का अध्ययन है? हड्डी का। इस रोग का कारण शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाता है, और विटामिन डी की कमी से बचे में एरिटेक्स रोग भी होता है, एरिकेट्स रोग भी होता है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है? एंटीबायोटिक्स। अलैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होता है। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? एंडोस्पर्म बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का काम करता है, और भ्रूण का पोषण जरायु एवं अपरा द्वारा होता है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण से बढ़ता है? लेटरस मेरिस्टेम। ऊतक के संबंध में कौन सा कथन सही है? कोशिकाओं से ऊतक और ऊतकों से अंग का निर्माण होता है, ये सही है। ऊतक शब्द का प्रयोग बिट्स ने किया था, ये भी सही है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है ऊतक कहलाती है, ये सब सही है। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 तीनों। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपैरिन के कारण। मानव शरीर के भीतर रक्त हिपैरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, जबकि फ्राइबिनोजेन रक्त को थाका बनाने में मदद करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं? धान के खेतों में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी प्लेग हेमोफिलस परटूटिस, ये सही सुमेलित नहीं है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तमिलनाडु ने। 10 से 31 जनवरी 2021 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन किया गया। यह एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। इस बार वडोदरा को हराकर तमिलनाडु ने मैच जीता।
सांस्कृतिक मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा की है? पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती 125वीं जयंती पर 23 जनवरी 2021 को मनाई गई। अब प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में इनकी जयंती को मनाया जाएगा। इस अवसर पर दोस्तों ध्यान से थोड़ा सुनिए। सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में 125 रुपये का एक स्मारक सिक्का एवं डाक टिकट नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया। बिहार बजट 2020 से 21 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी कितना % रहा? 2.97%। विश्व जल दिवस 2022 का थीम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इन्वाइजर इनविजिबल। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चित 2 में से कौन सी योजना शामिल नहीं किया गया? ऑप्शन नंबर सी, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। इसमें दोस्तों 7 निश्चित 2 में शामिल किया गया योजना 7 है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना, चौथा स्वस्थ गांव समृद्ध गांव, पांचवा स्वस्थ शहर विकसित शहर, छठवां सुलभ संपर्कता, सातवां सबके लिए अतिरिक्त स्वस्थ सुविधा। 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जर्मनी में। 2022 में G7 38वें शिखर सम्मेलन जर्मनी में आयोजित किया जाएगा। जून 2021 में 47वां G शिखर सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। द लवर बॉय ऑफ बहवलभरपुर पुस्तक किसने लिखी है? राहुल पंडिता। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी? उत्तराखंड। प्रत्येक वर्ष इन्हीं की स्मृति में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? राजगीर में। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर में बनाया जाएगा। इस संबंध में बिहार विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टाटा IPL 2022 में पर्पल कप का खिताब जीता है? चहल ने दोस्तों। राजस्थान रॉयल्स के स्पिनर गेंदबाज चहल ने टाटा IPL 2022 में 27 विकेट लेकर पर्पल कप जीता है। राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? प्रोफेसर राजकृष्णा। ईजी ऑफ इंडिया इकोनॉमी के लेखक कौन है? MG रानाडे। 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया? 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था तथा इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया अध्यक्ष के रूप में। आज तक इतना ही दोस्तों। अगर इसको आपको पिछला पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और इसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।